रियल एस्टेट की रफ्तार बढ़ने पर अब वित्त मंत्रालय ने भी मुहर लगा दी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर में बाकी सेक्टर्स की तरह रियल एस्टेट की बिक्री भी बढ़ी है। हालांकि इसके लिए महाराष्ट्र की मिसाल देते हुए वित्त सचिव ने कहा कि स्टैंप ड्यूटी में कटौती प्रॉपर्टी की बिक्री बढ़ने में मददगार साबित हुई है। केंद्र सरकार बाकी राज्यों को भी ऐसे ही कदम उठाने की सलाह दे चुकी है, जिनसे ग्राहकों को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लुभाया जा सके। रियल एस्टेट में भी कुछ दिक्कतें थी, लेकिन अब वो भी रिकवर कर रहा है। अभी महाराष्ट्र स्टेट ने अपना स्टैम्प ड्यूटी का रेट कम किया, उसके बड़े अच्छे परिणाम हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी रिक्वेस्ट किया है कि अगर अपने अपने स्टेट में इस तरीके से अगर अपना स्टैम्प ड्यूटी कम करें तो वहाँ पर भी रियल एस्टेट को भी पहुँच सकता है। तो अभी हम लोग हर सेक्टर का एक एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये सलाह वैसे तो सितंबर में ही दे दी गई थी, जब महाराष्ट्र ने स्टैंप ड्यूटी घटाई थी, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर राज्यों की बेरुखी बरकरार है। वहीं महाराष्ट्र की मिसाल से इस कदम की सफलता को मापा जाए तो बेहद उत्साहित करने वाले नतीजे नजर आते हैं। मुंबई में अक्टूबर में 7,929 फ्लैट्स की बिक्री हुई, जो 8 साल में किसी अक्टूबर में हुई सबसे ज्यादा बिक्री है। प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन अक्टूबर में सितंबर के मुकाबले 42% और पिछले अक्टूबर के मुकाबले 36% बढ़ गए हैं। नाइट फ्रैंक की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बढ़ोतरी स्टैंप ड्यूटी को 31 दिसंबर तक 5% से घटाकर 2% किए जाने की वजह से हुई है। ये बहुत बड़ा रीजन है जिससे लोग इस वक्त खरीदने पर इंटरेस्टेड हुए हैं। इसके अलावा जो आरबीआई ने कोशिश की है इंटरेस्ट रेट रिडक्शन की, जिससे होम लोन रेट्स तकरीबन पिछले साल में 120 बेसिस पॉइंट्स कम हुए, यानी 1.2% ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं। महाराष्ट्र ने इसके बाद 1 जनवरी से 31 मार्च तक स्टैंप ड्यूटी को 3% रखने का फैसला किया है। इस सफलता के बाद अब बाकी राज्यों के डेवलपर्स भी सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि फेस्टिवल सीजन खत्म होने से पहले स्टैंप ड्यूटी में कटौती का तोहफा मिलना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में भी अगर यहाँ की गवर्नमेंट भी इस तरीके से अगर रेट में रिड्यूस करते हैं स्टैंप ड्यूटी में, तो उसका फायदा यहाँ के ग्राहकों को भी मिलेगा और रियल एस्टेट की जो मंदी चल रही है उसको भी थोड़ा फायदा होगा। और इस फेस्टिव सीजन में अगर अभी इसको स्टैंप ड्यूटी के रेट रिड्यूस कर दिए जाएं, कई जगह पे जहाँ पे 7% और उसके ऊपर चार्जेस भी लगते हैं, उसको टेम्परेरीली 3 या 4% से रिड्यूस कर देना चाहिए। सो व्हाट आई फील, रिड्यूसिंग द स्टैम्प ड्यूटी एक बहुत ही बड़ा पुल होगा रियल एस्टेट मार्केट के लिए। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि नॉर्मली कस्टमर को जो इनिशियल पेमेंट लगानी पड़ती है वो 10% या 20% लगानी पड़ती है किसी फ्लैट को बाय करते हुए। तो जो कि अगर 50-60 लाख की यूनिट है, 1 करोड़ की यूनिट है, तो 5 से 10 लाख रुपए बन जाता है। और जो स्टैम्प ड्यूटी है वो पूरी पेमेंट पे लगती है। अगर 60 लाख का फ्लैट है, 80 लाख का फ्लैट है, तो उसको पूरे के ऊपर लगती है। सो इट बिकम्स ए सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो व्हाट आई फील कि इससे जैसे महाराष्ट्र के अंदर ये हुआ है, इसको सारी स्टेट्स में एप्लीकेबल करना चाहिए। हमारी भी ये एक्सपेक्टेशन है कि एनसीआर रीजन में भी इस स्टैम्प ड्यूटी की कटौती को कंसिडर किया जाए, जिससे कि सेल को और भी पुश मिले। जाहिर है अब दिवाली आने में चंद दिन बाकी बचे हैं। आमतौर पर तभी तक फेस्टिवल सीजन की खरीदारी का जोश बरकरार रहता है। ऐसे में जितनी जल्दी राज्य सरकारें इस कदम को उठाएंगी, उतना ही जल्दी प्रॉपर्टी की बिक्री को पटरी पे लाना मुमकिन होगा।